नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चिट्ठी का सफ़र। उसमें आज हम देखेंगे एक दोस्त की प्रश्न उत्तर देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे पत्र लेखन कि पत्र को या चिट्ठी को कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आपका पिछला पाठ था जहाँ चाह वहाँ रहा, तो उसमें एक प्रश्न था कि आप इला को पत्र लिखिए और उस पत्र को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसको हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, जिस स्थान से आप पत्र को लिख रहे हैं उसका पता सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप सभी बच्चे लिख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया कि आप सब बच्चे कहाँ से लिख रहे हैं, नलेटी से लिख रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सबसे ऊपर केंद्रीय विद्यालय नलेटी। और ये कहाँ पर पड़ता है, नलेटी में ही है, लेकिन नहरनपुखर के साथ है। और ये कहाँ पर है, जिला कांगड़ा में। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने घरों से लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं और नीचे आप अगर कांगड़ा में है तो कांगड़ा लिखिए, ऊना में है तो ऊना लिख सकते हैं, कोई भी स्टेट जिसमें भी आप रहते हैं। तो पहली 2 लाइन्स आपको क्लियर हो गई। उसके बाद लिखते हैं दिनांक, डेट लिखते हैं। तो डेट आज है 15 जुलाई 2020। उसके आगे आप लिखेंगे, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे। जैसे प्रिय ईला, मैं ईला को पत्र लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिय ईला, और उसको हम क्या कह रहे हैं, नमस्ते विश कर रहे हैं। तो उस तीसरी लाइन में आपका क्या आ जाएगा, प्रिय ईला नमस्ते। फिर उसके बाद उसका पूरा बॉडी, मतलब जो भी आप पत्र में बताना चाहते हैं उसको, वो आप सारा का सारा मैटर इसमें लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा। तुम्हारी स्थिति देखकर काफी पीड़ा का अनुभव हुआ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। पढ़कर खुशी हुई कि जो काम हम हाथों से नहीं कर सकते तुमने पैरों से कर दिखाया। तुम्हारी हिम्मत को मेरा सलाम। तुम्हारी दोस्त, ये लिखते हैं तुम्हारा दोस्त लिखेंगे लड़का, अगर कोई होगा तो वो लिखेगा तुम्हारा दोस्त, अगर कोई लड़की है तो वो क्या लिखेगी, तुम्हारी दोस्त। और नीचे मैंने अनन्या का नाम लिख दिया है, तो आप अपना अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये पत्र तो वैसे तो आपने पहले भी लिखा है, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है। तो आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो जो भी मैंने लिखा है वो इस लाइन के इस तरफ को है, इधर आपने कुछ नहीं लिखना, ये पूरा का पूरा खाली रहेगा। और जो भी नई लाइन आप स्टार्ट करेंगे तो उसको आपने यहीं से शुरू करना है। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि केंद्रीय जो है इसको बीच में लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। लाइन के बिल्कुल साथ से लाइन को शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ भी लिखना है तो इस लाइन के बिल्कुल साथ शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ये भी मैंने लिखा तो आपने इसको यहीं से शुरू करना है, इसको बीच से शुरू नहीं करना है। प्रिय ईला नमस्ते इस लाइन के साथ सटा हुआ है, इसको आप बीच में नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पत्र लेखन। पहले बच्चों वैसे ही पत्र लिखते थे, जैसे इसको इस तरफ लिख देते थे, इसको बीच में लिख देते थे, लेकिन अब इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो आपने जिस तरीके से मैंने पत्र लिखा है वैसे ही आप बच्चे इसको लिखेंगे। ठीक है, मैं और पत्र दूंगी आपको लिखने के लिए, तो उसको आप अपने आप लिखेंगे। अब दूसरा है कि एड्रेस, जैसे आपने पत्र लिख दिया, ये तो आपने पत्र लिख दिया उस पत्र के बीच में। अब आपने एड्रेस दिया कि आप कहाँ से ये पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि मुझे अपना एड्रेस पता है तो मैं अपना एड्रेस एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख रही हूँ। और मेरा क्या पता है, मैं सबसे पहले अपना नाम लिखना है, आप भी अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने गांव का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका डाकघर या डाकखाना कहाँ पर है तो वो लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी तहसील लिखेंगे, फिर आपका जिला आएगा और उसके बाद स्टेट आएगी। जैसे उसमें बताया था कि आप जब भी पत्र लिखते हैं तो उसमें जो पता लिखेंगे तो वो छोटी भौगोलिक इकाई से लेकर बड़ी भौगोलिक इकाई तक जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भौगोलिक इकाई का मतलब है कि गांव से शुरू होकर फिर आप तहसील लिखेंगे, फिर लिखेंगे जिला और फिर लिखेंगे स्टेट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ये।
इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को आप पहले लिख दो, फिर आप लिख दो तहसील, फिर लिख रहे हो जिला, गांव कहीं और लिख रहे हो, तो वो गलत हो जाता है। अगर आपने इस तरीके से पत्र लिखा है कि सबसे पहले छोटी भौगोलिक इकाई, मतलब गांव होता है छोटा, उसके बाद तहसील में बहुत सारे गांव आ जाते हैं, उसके बाद जिले में भी बहुत सारी तहसीलें आ जाती हैं, फिर उसके बाद आ जाती है स्टेट, तो स्टेट में तो बहुत सारे जिले होते हैं। तो इस तरह से छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी भौगोलिक इकाई तक आपने एड्रेस या फिर पता लिखना है। तो इस तरह से आप भी अपना पता लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चिट्ठी पत्री। पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। जैसे आपने जब चिट्ठी का सफर पाठ पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि गांधी जी को किसी ने पत्र लिखा था वर्धा ने, तो ऊपर क्या लिखा था, गांधी जी जहां हो वहां, महात्मा गांधी जहां हो वहां। तो वहां पर तो उसने कोई पता नहीं लिखा, जबकि हम ज्यादा जोर क्या दे रहे हैं कि जब भी चिट्ठी या पत्र लिखना है तो आपने अपना जो पता है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, तभी आपका जो चिट्ठी है वो आप तक आराम से पहुंच सकती है, या फिर आप अगर किसी को लिख रहे हैं तो उन तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है कि गांधी जी को तो सिर्फ उसने उसका नाम और देश का नाम लिखा, तो फिर पत्र गांधी जी तक कैसे पहुंच गया। तो बच्चों इसका उत्तर ये हो सकता है कि गांधी जी, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वे राष्ट्रपिता थे, उनको तो देश के ही नहीं विदेशों के लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, तो इसलिए उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। अब मानो आजकल अगर कोई पत्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखते, तो वो भी पत्र अगर आप उसमें पता भी नहीं लिखेंगे तब भी वो पत्र प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगा। अगर उसके ऊपर सीधा लिख दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो इसलिए जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन तक तो पत्र पहुंच जाएंगी, लेकिन अब हमें तो कोई नहीं जानता है, तो हम तक पत्र कैसे पहुंचेगा। तो अगर हमने पता सही से लिखा है तभी हम तक पत्र पहुंच पाएगा। दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगा। जैसे आपने देखा कि मैंने जो पत्र लिखा था उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखा है। नाम तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नाम एक ही गांव में 2 या 3 नाम भी हो सकते हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे, इसके साथ साथ आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ लिखूंगी वाइफ ऑफ, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, या फिर पुत्री या पुत्र। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मेरा गांव है तो वहां पर अनीता नाम की और भी बहुत सारे औरतें हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वाइफ ऑफ नरेंद्र कुमार। तो इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा मुझ तक पत्र पहुंचना। ठीक है बच्चों, तो अगर पत्र में पते के साथ नाम लिखा तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और जबकि नाम लिखना भी चाहिए। नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं। तीसरा प्रश्न है, नाम नहीं होने से ये पत्र किसका है तो ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। गांव में तो पहुंच जाएगा, लेकिन होगा किसका उसको तो पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए पत्र पर नाम का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चौथा प्रश्न, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अब देखो, पहाड़ी इलाकों में जैसे आपने देखा पत्र पहुंचाने के लिए पैदल हरकारों को काम करना पड़ता है, तो इसलिए उनको रास्ते में क्या क्या परेशानी आती थी आपने पाठ में पढ़ा हुआ है। तो उनको रास्ता, एक तो कठिन रास्ता होता था, उसमें पैदल जाना पड़ता था, एक तो ये दिक्कत हो गई, और दूसरा है मौसम अगर खराब है तब भी उनको उस मौसम में पत्र को पहुंचाना होता था, और तीसरा जंगल के रास्ते जा रहे हैं तो जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता था। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना पैदल हरकारों को करना पड़ता था। पांचवा प्रश्न, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखेंगे। ये जानकारी दी हुई है, गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे घर का नंबर, ये रहा, ये लिखेंगे आप सबसे पहले नंबर पर। यहाँ पर आप लिख सकते हो घर का नंबर।
ठीक है, घर को नंबर दिया होता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे गली, उससे बड़ी भौगोलिक इकाई क्या हो जाएगी, घर के बाद क्या आ जाती है, गली और मोहल्ला। तो दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे गली मोहल्ले का नाम। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, गली मोहल्ले का नाम दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं। अब गली से बड़ी भौगोलिक इकाई क्या आ जाएगी, खंड, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे खंड का नाम। उससे बड़ी भौगोलिक इकाई क्या है, शहर का नाम, गांव का नाम, कस्बे का नाम, तो उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं कस्बे, शहर और गांव का नाम। ठीक है, तो ये हो गया चौथे नंबर पर। और उसके बाद आप लिखेंगे जनपद का नाम। ठीक है, तो ये रहा आपका जनपद। ठीक है, ये हो गया पांचवा। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, राज्य का नाम, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा होता है। तो ये हो गया छठा नंबर। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने इस क्रम में पता लिखा है तो जो पत्र है बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो। अब उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो अगर आपको पत्र मिलता है तो आप इसके उत्तर इस बुक में ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कहाँ पर करेंगे, कॉपी में, और उससे आगे वाले जो हैं वो आप बुक में ही करेंगे। तो जैसे पत्र आपको मिल जाता है, पुराना पत्र, तो उसमें पत्र किसने लिखा यहाँ लिखेंगे कि किसने लिखा, आपकी बुआ ने लिखा, मौसी ने लिखा, किसे लिखा, किसको लिखा, आपकी मम्मा को लिखा या पापा को लिखा, किस तारीख को लिखा, तो उसमें डेट लिखी होगी, जो कि डेट हमने पत्र में देखी थी वो यहाँ लिख देंगे। यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, तो पत्र के पीछे एक मोहर लगी होती है तो उसमें ये सब लिखा होता है। ये आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर लिख सकते हैं। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, तो ये उत्तर आपको कैसे पता चला, मतलब इस सारे प्रश्न का उत्तर आपको कैसे पता चला, पत्र को देखकर ही पता चला। ठीक है बच्चों, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो बच्चों अब आप डाकघर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको समय मिलेगा तो डाकघर जाकर आप पता करेंगे कि पोस्ट कार्ड का क्या कितने रुपए में आता है, अंतर्देशीय पत्र कितने रुपए में आता है और लिफाफा कितने रुपए में आता है। ठीक है बच्चों, डाक टिकट इकट्ठा करो। तो ये भी काम इकट्ठा करने का आप कब कर सकते हैं, जब आप ये कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड है ये खत्म हो जाएगा, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप अपनी टिकटें इकट्ठा कर सकते हैं। अलग अलग रुपए की टिकट्स आप वहां से खरीद कर अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। अभी ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये पत्र मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। आपने पहले 5 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।